समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर श्रेय सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मॉस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे सन 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमकी
धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब लोग को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने कम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की इस स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संक्षिप्त असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। डालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हेरोड्स थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेब्स द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनिसिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप है अर्बन थारवोर्ड डायनेमिक्स
में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्स्ट्रा आई और द अबाउट्स.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम इस रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मॉस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिज़ाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उसे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो और टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती, क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं
और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। और ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है। जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काटकर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता-पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था। और वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए, श्रीमती सेक्सन के रूप में मेरिट वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेब्स द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था। और थॉमस पर मैककेबे की सन 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक
इरविंग सोकिन ने मैकेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैकेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार और अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रिक आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर श्रेय सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैकेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्शन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को
को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है, जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संक्षिप्त असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। डालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हेरोड्स थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका
कैटी मैककेबे द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था, जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे के 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के बलालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित्र पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड कैटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्कानिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दिए। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्स्ट्रा आई और द अबाउट्स.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओहनो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मैड मूवी के फैक्टो रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मैड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मैड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मैड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उसे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस
में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के और टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। और ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है, जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काटकर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था। वह संक्षिप्त असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन
और सन 1899 से लेकर सन 1964, और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए, और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा सेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई, और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए, और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए, और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेबस द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी, और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था, जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था। और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई, और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित्र पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया, और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था, और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार और अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डीला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था, और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रिक आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सक का बड़ा बीड़ा उठाया, और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे, निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सेडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी, और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोर्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की
साझेदारी की कहानी बताती है जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लॉक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लॉक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लॉक के अनुसंधान भागीदार बन के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे सन 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लॉक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है, जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लॉक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लॉक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की
प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संक्षिप्त असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा सेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेबस द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्कानिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डीला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकर्स रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्स्ट्रा आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओहनो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टो रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सेडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी
स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है जब ब्लॉक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उसे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लॉक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लॉक के अनुसंधान भागीदार बन के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे सन 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लॉक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काटकर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता-पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लॉक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्टेड पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक
की इस स्वीकृति की कमी को नज़रअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है, इसलिए वह लोगों की स्वीकृति की कमी की नज़रअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक से और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। डालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियन नजर आए, श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेबस द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था, जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार और अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डीला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकर्स रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रिक आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मैड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मैड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय
शल्य चिकित्सक का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मॉस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है जब ब्लॉक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लॉक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लॉक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लॉक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है, जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लॉक को अलग बेल्वेडियर
होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की इस स्वीकृति की कमी को नज़रअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है, इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नज़रअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। डालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हेरोड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेब्स द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थारवोर्ड डायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डीला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वकीली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वकीली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज
डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रा आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मॉस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उसे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो और टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है और ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है। जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर
धमनी काटकर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता-पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब लोग को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए, श्रीमती सेक्सन के रूप में मेरिट वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेबस द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की सन 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार और अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर सन 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थारवोड डायनेमिक्स
में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेप एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रिक आई और द अबाउट्स.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर श्रेय सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सा का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मॉस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्शन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती, क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं
और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है। जो देकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने कम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक से और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संक्षिप्त असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। डालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेब्स द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक
इरविंग सोकिन ने मैकेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैकेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थॉरवुड डायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकर्स रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्स्ट्रा आई और द अबाउट्स.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओहो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मेड मूवी के फैक्टो रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मेड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सक का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैकेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मेड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे, निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मेडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्सन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मेड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उसे सफाई के काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो और टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को
को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। और ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है। जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काटकर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस पर का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था। वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन 1899 से लेकर सन 1964 और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा डेसेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका
कैटी मैककेबे द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था, जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था। और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित्र पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड कैटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार और अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्पकालिक रैप ग्रुप अर्बन थार्मोडायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डी ला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वकीली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वकीली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रिक आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी पहली सभी समय के 50 महानतम रैपर्स में से 14वें स्थान पर सूचीबद्ध किया जाता है। उनकी हिट फिल्मों में से ओह नो शामिल है। समथिंग द लॉर्ड मैड मूवी के फैक्टर रिव्यू। समथिंग द लॉर्ड मैड 2004 की टेलीविजन के लिए बनी अमेरिकी जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म है, जो ब्लैक कार्डिनिक अग्रणी विलियम थॉमस और ब्लू बेबी डॉक्टर सर्जन अल्फ्रेड ब्लालोक के साथ उनकी जटिल और अस्थिर साझेदारी के बारे में है। उन्होंने आधुनिक हृदय शल्य चिकित्सक का बड़ा बीड़ा उठाया और कैटी मैककेबे द्वारा राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार विजेता और वाशिंगटन पत्रिका के लेख लाइक समथिंग द लॉर्ड मैड पर आधारित यह फिल्म जोसेफ सार्जेंट द्वारा निर्देशित और पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल द्वारा लिखी गई थी। फिल्म का लेखक पीटर सिल्वरमैन और रॉबर्ट कैसवेल थे। निर्देशक जोसेफ सार्जेंट और अभिनीति में मोस डेफ, एलन रिकमैन और कायरा सैडगेविक, गैब्रियल यूनियंस और मैरी स्टुअर्ट मास्टरसन। वास्तविकता भाषा अंग्रेजी में थी और प्रोड्यूसर्स रॉबर्ट डब्ल्यू कोड्स और डेविड मैडेंस और एरिक हेटजेल और जूनियर क्रॉनिक और माइकल रेक। छायांकन डोनाल्ड एम मॉर्गन द्वारा, संपादक दक माइकल्स ब्राउन द्वारा। कार्यक्रम 110 मिनट और उत्पादन कंपनियां थी HBO फिल्म्स और नीना सेक्शन फिल्म डिजाइन द्वारा। मूल नेटवर्क HBO द्वारा। रिलीज की तारीख 30 मई 2004 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कथानक बताता है कि समथिंग द लॉर्ड मैड 34 साल की साझेदारी की कहानी बताती है, जो सन 1930 के डिप्रेशन एरा ने सिविलों की शुरू होती है, जब ब्लालोक थॉमस को अपनी वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी लैब के एक सहायक के रूप में काम पर रखता है और उससे सफाई में काम करने पर उम्मीद करता है, लेकिन थॉमस की उल्लेखनीय मैनुअल निपुणता और बौद्धिक कौशल को ब्लालोक की उम्मीदों को विफल कर दिया और थॉमस तेजी से हृदय शल्य चिकित्सा के ब्लालोक के अनुसंधान भागीदार के रूप में अपरिहार्य हो गए। और फिल्म को दो व्यक्तियों के काम पर पता लगाती है कि जब वे 1943 में वेंडरबिल्ट को जॉन्स हॉपकिंस
में चले गए और एक ऐसी संस्था जहां केवल काले कर्मचारी चौकीदार थे, जहां थॉमस को पिछले दरवाजे से प्रवेश करना था। साथ में वे फेलेटो के और टेराटोलॉजी के जन्मजात हृदय दोष पर हमला करते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता था, और ऐसा करके हृदय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में खोलते हैं। जॉन्स हॉपकिंस की बाल रोग विशेषज्ञ हृदय रोग विशेषज्ञ हेलेन तोशिंग ब्लालोक को उसके नीले शिशुओं के लिए एक सर्जिकल समाधान लाने की चुनौती दी, जिन्हें अपने रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए एक नई डक्ट्स की आवश्यकता थी। दोनों को स्थानीय डॉग पाउंड से मिले आवारा के कुत्ते का उपयोग करते हुए देखा जाता था। जानबूझकर कुत्ते को हृदय संबंधी दोष देते थे और इसे हल करने के लिए कोशिश करते हैं और परिणाम अच्छा दिख रहा था। वे दोष वाले बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए एक उत्साहित थे है, लेकिन एक सपने में थॉमस देखता है कि बच्चा बड़ा हो गया और रो रहा है क्योंकि वह मर रही है। थॉमस पूछता है कि वह सपने में क्यों मर रही है। वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिल बच्चे का है। ब्लालोक ने इसकी इसी व्याख्या पर इस तथ्य के रूप में की कि उनकी सिलाई तकनीकी काम पर नहीं करती, क्योंकि टांगे दिल से नहीं बढ़ते हैं, और एक नए संस्करण पर काम किया जो काम करेगा। यह फिल्म मरते हुए ब्लू बेबीज को बचाने के लिए ब्लालोक और थॉमस की लड़ाई का नाटकीय वर्णन करती है। ब्लालोक को थॉमस के सर्जिकल कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह भगवान द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा है, जो देखकर कहते हैं कि हॉपकिंस प्रशंसकों के विरोध के कारण थॉमस उन्हें पहली ब्लू बेबी सर्जरी के माध्यम से प्रशिक्षित करे। फिर भी प्रयोगशाला के बाहर वे समय के प्रचलित नस्लवाद को अलग हो गए और ब्लालोक एक बार फिर गलती से गलत जगह पर धमनी काट कर गलती करता है, लेकिन आखिरकार थॉमस के साथ सफल हो जाता है। जैसे ही उनकी सफलता की खबर तेजी से फैलती है तो देश भर में माता पिता अपने बीमार बच्चों के साथ अस्पताल के सामने लगे उस उम्मीद की सर्जरी से ठीक हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर के डॉक्टर यह जानने के लिए थॉमस और की सर्जरी में शामिल होने लगते हैं कि सर्जरी खुद कैसे की जाए ताकि वे अपने मरीजों का इलाज खुद कर सके। थॉमस एक बारटेंडर के रूप में लोग की पार्टियों में भाग लेता है और अतिरिक्त आय के लिए चांदनी देता है। जब ब्लालोक को अलग बेल्वेडियर होटल में ब्लू बेबी के काम के सम्मानित किया जाता है तो थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है। इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे देखता है। वहां से ब्लालोक को अन्य डॉक्टरों के श्रेय देते हुए सुनता है जिन्होंने काम में सहायता की, लेकिन थॉमस या उनके योगदान का कोई उल्लेखनीय नहीं है। अगले दिन थॉमस ने खुलासा किया कि उसने समारोह देखा और अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। हालांकि उसका दिल उस काम में लगा हुआ है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया, इसलिए वह अन्य प्रयासों में नाखुश है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी को नजरअंदाज करने और प्रयोगशाला से लौटने का फैसला करता है। थॉमस आमंत्रित अतिथियों में से नहीं है, इसके बजाय वह बॉलरूम के पीछे एक पोर्ट्रेट पाम के पीछे से देखता है। इसलिए वह ब्लालोक की स्वीकृति की कमी की नजरअंदाज करता है और देखता है। अगले दिन वह थॉमस का खुलासा किया और समारोह में अपनी प्रयोगशाला छोड़ दी। सन 1964 में ब्लालोक की मृत्यु के एक दिन पहले वह थॉमस को देखता है और जब ओपन हार्ट सर्जरी विंग में एक पेशेवर सर्जन की प्रशिक्षक और ब्लालोक की मृत्यु के बाद थॉमस ने जॉन्स हॉपकिंस प्रशिक्षण सर्जन में अपना काम जारी रखा और फिल्म के अंत में सन 1976 में एक औपचारिक समारोह में हॉपकिंस ने थॉमस के काम को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जॉन्स हॉपकिंस ने दीवारों पर ब्लालोक के चित्र के बगल में थॉमस का एक चित्र लगाया गया था जो वर्षों पहले वहां लटका हुआ था और वह संचित असेंबल डीलर दिखाता है जो ब्लालोक को चित्र पर अल्फ्रेड ब्लालोक सन 1999 से लेकर सन
और सन 1899 से लेकर सन 1964, और डॉक्टर विलियम्स थॉमस सन 1910 से लेकर सन 1985 थॉमस के ऊपर थे। ढालना में देखा गया कि अल्फ्रेड ब्लालोक के रूप में एलन रिकमैन नजर आए, मॉस डेफ विलियम्स थॉमस के रूप में नजर आए, और मैरी ब्लालोक के रूप में कायरा सेड गेविक नजर आए। क्लारा थॉमस के रूप में ग्रेलियल यूनियंस नजर आए। श्रीमती सेक्सन के रूप में मैरी वेबर नजर आई, और हैरोल्ड थॉमस के रूप में ब्लेटन लेबोफ नजर आए, और विलियम्स थॉमस के रूप में चार्ल्स एस डटन नजर आए, और हेलेन बी तोसिंग के रूप में मेरी से स्टुअर्ट मार्टसन नजर आई। फिल्म की पृष्ठभूमि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सुर्खियों से दूर रहा और थॉमस अपने द्वारा प्रशिक्षित हॉपकिंस सर्जनों के दायरे के बाहर लगभग अज्ञात रहा। थॉमस की कहानी पहली बार वाशिंगटन के लेखिका कैटी मैककेब्स द्वारा लोगों के माध्यम से ली गई थी, और जिन्हें ब्लालोक के साथ उनके काम के बारे में उनकी मृत्यु के दिन 1985 में वाशिंगटन डीसी के एक प्रमुख सर्जन के साथ हस्ताक्षर में पता चला था, जिन्होंने थॉमस को एक पूर्ण किंवदंती के रूप में वर्णित किया था, और थॉमस पर मैककेबे की 1989 वाशिंगटनियन पत्रिका में लेख लाए। संदिग्ध में द लॉर्ड मैड में कहानी व्यापक रूप में पैदा हुई, और थॉमस के ब्लालोक में 2003 में एक सार्वजनिक टेलीविजन वर्तचित पार्टनरशिप ऑफ द हार्ट बनाने के लिए प्रेरित किया गया, और वाशिंगटन डीसी के एक दंत चिकित्सक इरविंग सोकिन ने मैककेबे के लेख की खोज की और इसे हॉलीवुड में लाया गया। इसके बाद संदर्भ में बताया गया कि मैककेबे लॉर्ड केटी के जैसा कुछ प्रभु के बनाया गया था। वाशिंगटन टीएनएम 8 नवंबर 2014 को लिया गया था, और डेनी सिल मैकक्लेन्स इरविन सर्जिकल 88 दंत चिकित्सक पुरस्कार विजेता निर्माता के रूप में हॉलीवुड के सामने सच होते हुए देखा गया था। लॉस एंजल्स में यह नजर आया था। मोस डेफ के बारे में आप सभी जानते होंगे कि मोस डेफ एक अमेरिका रैपर, गायक, संगीतकार, अभिनेता। उनका हिप हॉप कैरियर 1994 में अपने भाई बहनों के साथ अल्कानिक रैप ग्रुप अर्बन थारवोर्ड डायनेमिक्स में शुरू हुआ, जिसके बाद वे द बुश बेबीज के डीला सोल के एक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने जोड़ी बनाई ब्लैक स्टार में ब्रुकलिन स्थित अपने साथी रैपर्स तालिब वेकेली के साथ मिलकर 1998 में अपना पहला एल्बम मोस डेफ एंड तालिब वेकेली के साथ ब्लैक स्टार जारी किया, जिसमें एकल डिफेंसेंस और रेस्पिरेशन में शामिल थे। उन्हें रॉकवाकस रिकॉर्ड के रॉकस्टार में दिखाया गया था। सन 1999 में उन्होंने अपना एकल डेब्यू ब्लैक ऑन बोथ साइड्स रिलीज किया था, और उनके डेब्यू के बाद द न्यूज डेंजर, द मैट्रिक्स, द एक्सट्रा आई और द अबाउट.com में उन्हें अपनी